ये जो पोस्ट है इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, मेनी पीपल इन कनाडा लव बीइंग द 51 स्टेट, 51वां राज्य बनना चाह रहे हैं जो कनाडा में रहने वाले हैं। और द यूनाइटेड स्टेट्स कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट्स एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे अफ्लोट। ये उन्होंने कहा कि भाई अब जो व्यापार में नुकसान होता है या सब्सिडी, ये इन चीजों को लेकर वहां के लोग भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो हाईलाइट किया गया इसे जरा ध्यान से पढ़िए। इफ कनाडा मर्ज्ड विद द यूएस देयर वुड बी नो टैरिफ्स, टैक्सेस वुड गो वे डाउन एंड दे वुड बी टोटली सिक्योर फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द रशियन एंड चाइनीज शिप्स दैट आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग देम। यहां पर देखिए कि रशिया और चाइना को भी संदेश दिया गया है और यह बताया गया है कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाइए, हमारे साथ मिल जाइए, कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्सेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और टोटली सिक्योर, इसे हाईलाइट किया गया है। ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, टोटली सिक्योर फ्रॉम द रशियन एंड चाइनीज। तो मेजर सुधाकर, ये जो शब्द हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी अगर आप इस तरह की पोस्ट होती हैं उसमें शब्दों को अगर आप देखें और शब्दों की लिखावट को अगर आप गौर से पढ़ें, इसमें टोटली सिक्योर को हाईलाइट किया गया है, रशियन एंड चाइनीज शिप्स का जिक्र किया गया है। तो एक तरह से वहां के लोगों को ये संदेश है कि आप आ जाइए, टैरिफ और टैक्सेस में तो छूट मिलेगी ही, हम आपको सिक्योर रखेंगे। सुमित, नमस्कार, गुड आफ्टरनून और बधाई हो, नए साल की शुभकामनाएं। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट आपको भी शुभकामनाएं, आपके ऑडियंस को भी। मैं मेजर नहीं हूं, मैं मेजर जनरल। एक मेजर और मेजर जनरल के बीच में बहुत अंतर होता है। जी सॉरी 32 साल के सर्विस की डिफरेंस होता जी, है, सॉरी सॉरी तजुर्बा बहुत होता है, जी। क्वालिफिकेशन अलग अलग होते हैं। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है, इसके पीछे मैं जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, एक्सपर्ट भी हूँ। मैं अगर अपना एनालिसिस को इसमें डालता हूँ टेम्पलेट, तो चंद एक पॉइंट्स उभर के आते हैं। नंबर एक, ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में जो यूएस एक सुपर पावर यानी कि यूनिलैटरलिज्म की एक्सटेंशन बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, वो हो नहीं पा रहा है। ये एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर, वो खुद ही एहसास कर रहे हैं। तो डिक्लाइनिंग सुपर पावर के कोई सारे पहलू हैं। उसमें मिलिट्री माइट है, उसमें इकोनॉमी है, उसमें डिप्लोमेसी है, उसमें आपका बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको डाइम बोलते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी है। अगर हर पहलू को बारीक निगाह से देखेंगे, जी सबसे बड़ा पहलू है इकोनॉमी, जिसमें बहुत बड़ा एक चुनौती आ रहा है अमेरिका के सामने। आज के दिन में अमेरिका का इकोनॉमिक सिचुएशन है बड़ा डामाडोल है। जो डामाडोल है, ये मीनिंग में कह रहा हूं, अगर उसका जीडीपी 28 ट्रिलियन है तो उसका डेट चल रहा है आज के दिन में 36 ट्रिलियन। इसका मतलब यह है, एक लेमैन की समझ के लिए मैं बोल देता हूं, एक साल में अमेरिका को 1 ट्रिलियन, हमें तो 1 बिलियन गिनती करना नहीं आता, वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ डेट सर्विसिंग में देना पड़ेगा एक साल में। ये पैसा आएगा कहां से? अगर उनका रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपेयर करते हैं, अगर 6 ट्रिलियन का उनका बजट आता है एक साल का, कम से कम 6, 6.8, 6.7, 7 मान के चलिए, और उनका जो इनकम होता है 4.6, 4.5 के करीब 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 2 ट्रिलियन डॉलर का शॉर्टफॉल हो रहा है। ये एक पहलू मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। दूसरा पहलू, ये एक देश है जहां पे इंपोर्ट बहुत सारी चीजें होते हैं, सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री का काफी सारे प्रभाव है और डोमिनेट करते रहता है। 10 अगर डिफेंस इंडस्ट्री आप पूरा विश्व में ले लेते हैं, 6 होते हैं अमेरिका का। जी तो उसका यही एक मीन्स है जो उनका रेवेन्यू, जोरदार रेवेन्यू होता है। बाकी है जैसे कि वो कोक वगैरह प्रोड्यूस होता है, वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, लेकिन मेन चीज है डिफेंस इंडस्ट्री। जी तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, कनाडा और यूएसए के बीच में एक आज के दिन में ओपन बॉर्डर है। ये माना नहीं जाता है, ये एक्चुअली है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर। 8,000 9,000 किलोमीटर के करीब करीब ओपन बॉर्डर है। खूब सारे ओपनिंग्स हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और रेगुलेटेड है, रेस्ट्रिक्शन, मूव रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
और आज के दिन में अगर देखेंगे 75% या उससे ज्यादातर कनाडा का पॉपुलेशन जो है ये बॉर्डर के साथ साथ 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, ज्यादातर, जी। मैक्सिमम जी। और भी है लेकिन ज्यादातर। और साथ ही ये भी कह देना चाहता हूं आज के दिन में कनाडा का इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा डमाडोल, जैसे यूएसए का चल रहा है इसका वैसा ही चल रहा है। करीब 62-65 बिलियन डॉलर की डेफिसिट चल रही है। और साथ ही सिक्योरिटी सिचुएशन, ये जो जहाजों के बारे में बोल रहे हैं, मेन चीज है ये एक फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव आइडिया के साथ ये इसको जोड़ना चाहते हैं। इसमें कनाडा का भलाई है, यूएसए का भी भलाई है। लेकिन ये अलास्का होगा कैसे, कनाडा, ये होगा कैसे, मैं समझने की कोशिश हाँ करूंगा आपके बस पास। आता वहीं हूं पे कहना। आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलेंगे, नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखेंगे। तो एक और बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का हम नाम बदलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी आए नहीं है, लेकिन आने से पहले ही वो अपने एजेंडे बता रहे हैं कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद नाम बदलेंगे और नाम बदलकर अब इसका रखेंगे अमेरिका की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के बजाय। अब एक और बड़ी खबर, ट्रंप के बयान पर ट्रूडो का पलटवार। जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर कह दिया है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मैप जारी किया है और मैप जारी करते हुए पोस्ट लिखा है कि कनाडा 51वां राज्य बन जाएगा तो हम टैरिफ में छूट देंगे, टैक्सेस कम हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जस्टिन ट्रूडो, जो कि खुद ही इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पलटवार किया कि अमेरिका का हिस्सा कनाडा कभी नहीं बनेगा। दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा के भागीदार हैं। कनाडा के यूएस का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। ये जस्टिन ट्रूडो का पलटवार। मेजर जनरल सुधाकर जी, यहां ट्रूडो ने तो साफ कर दिया कि वो अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर ट्रूडो का पलटवार इस लिहाज से कोई ज्यादा हम मायने नहीं रखते हैं, इस गंभीरता से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो खुद बहुत कमजोर स्थिति में है। अभी खुद उनका सियासी करियर द एंड की पोजीशन में है। सुमित, बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं। कोई भी ऐसा मसला होता है, आप देखिए यूएसए के इलेक्शन कैंपेन के बाद जो टेन्योर होता है एक प्रेसिडेंट का 4 साल होते हैं, और 2 साल के बाद उनका मिड टर्म इलेक्शन में देखा जाता है कि उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वो जीत रहे हैं कि नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आमतौर पे कोई हारा नहीं है, लेकिन ये उनका प्रोसीजर है। तो 4 साल बहुत एक छोटा टेन्योर होता है। इस किस्म के मुद्दे उठा के और उसको कामयाबी हासिल करने में बहुत बहुत बड़ा चुनौती होता है। ये देश का एक सोवरेनिटी के इज्जत के ऊपर आंच आता है, और जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ना कोई मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो एक एलाई है, एक नाटो एलाई है, और यूएस के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं। तो उसका सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे आता है, यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे। तो ये सारे चीजें होने के बावजूद आज अगर देखेंगे कनाडा का डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर जितना है, यूएसए का कनाडा के ऊपर डिपेंडेंसी अभी आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन में सबसे बड़ा एक सेंट्रल और चुनौतीपूर्वक एक चीज है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिनरल, जिसका चाइना का डोमिनेंस आज के दिन में 97% ओवरऑल। जी। उसमें अगर हिस्से अगर तोड़ेंगे छोटे छोटे, कुछ प्रोसेसिंग में, कुछ प्रोडक्शन में, हाँ। ज्यादातर अगर देखेंगे चाइना का डोमिनेंस है। अगर चाइना उनका स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट में नंबर 1 एनिमी है, जी। तो ये इस किस्म का अलायंस को किसी भी तरह कामयाब और असरदायक बनाने में शायद मेरे विचार के मुताबिक एक अच्छा प्रॉपर, ये नहीं कि वो कर पाएंगे। 4 साल टेन्योर बहुत कम होता है, इसके लिए पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जस्टिन ट्रूडो का इस पलटवार को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शॉर्ट ये जो पलटवार है, ये ट्रूडो और ये जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, इनका इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल जो डिफरेंसेस है बहुत समय से चल रहा है। एक दूसरे को आई टू आई देख नहीं सकते हैं, और इनका जो किस्म है, गवर्नेंस का जो किस्म है ट्रूडो साहब का, ये देश के लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कनाडा का। ये तो बहुत, और यहाँ पर देखना ये बहुत जरूरी है, गौर करने वाली बात, कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और ट्रूडो जो कि इस्तीफा देकर अभी कार्यवाहक पीएम बने हुए हैं, और अगले पीएम का इंतजार हो रहा है। जब वो पीएम पद की शपथ ले ले कोई नया चेहरा, तो वो पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो इन दोनों चेहरों में आप समझिए कि वार पलटवार के बीच मजबूत स्थिति में अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन कनाडाई नेता के बीच रिएक्शन क्या है? स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के हैं, ये बड़ी खबर। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का भी बयान आया है, और इस रिएक्शन जो आ रहे हैं, इस
पोस्ट पर वो रिएक्शन, बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का बयान है, कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये सीधे सीधे इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कनाडा के लोग बहुत मजबूत हैं और हम अपनी धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भड़के, हालांकि ये भी लिबरल पार्टी के नेता हैं। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने पलटवार किया, मेलानी जोली उनके बहुत करीब मानी जाती हैं जस्टिन ट्रूडो की। इन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं। अब ट्रंप और ट्रूडो में क्यों ठनी है? ये पिछले कई दिनों से, ट्रूडो जब पीएम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तब से ट्रंप और ट्रूडो में ठनी हुई है। तो ट्रूडो पिछले महीने अमेरिका दौरे पर गए थे। दौरे के दौरान ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गए थे। मारे लागो में ट्रंप और ट्रूडो ने एक साथ डिनर भी किया था। डिनर के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में कहा था, कनाडा के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर कर खुशी हुई। गवर्नर, जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा। अब ये जो गवर्नर शब्द है, यही आपत्तिजनक थी। दोबारा मिलने के दौरान टैरिफ और ट्रेड